तुझे क्या कोई दिक्कत है? सुन कान खोल के, ये सारे पति ना तेरे हैं। माँ आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? 4 लोगों से शादी, और आप तो मेरी कोर्ट मैरिज या कुछ भी नहीं करवा रही है और सीधा कह रही है मैं इन लोगों के साथ रहूं। शादी तो माँ रीति रिवाज से होती है और आप पता नहीं मुझे क्या क्या बोले जा रही है। मैं इन चारों के साथ कैसे रह सकती हूँ? अरे शादी रीति रिवाज से हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? ये सारे पति हैं तो तुम्हारे हैं, समझी? माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ है आप मेरी, आप मुझे ऐसे कुछ भी करने को कह देंगी क्या? थोड़ी तो शर्म करिए, अरे कुछ तो सोचिए। आप वैसे मुझे कहती है कि कभी मेरी नाक मत कटवाना, कभी किसी के साथ बुरा मत करना, और आज खुद देखिए 4 लड़कों से शादी करने को कह रहे हो माँ आप। मुझे इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं है, समझी? ये सारे पति तुम्हारे हैं, अब कैसे संभालेगी क्या करेगी वो तू समझ। माँ माना कि मैं बोलती थी कि घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना आप अपनी मनमानी करेंगी। तू ही तो कहती थी कि माँ मैं शादी के बाद ससुराल नहीं जाऊंगी। अब अच्छा हुआ ना, वैसे भी तुम्हारी शादी करती तो इतने सारे पैसे खर्च होते। अब सारे पति यहीं घर जमाई बन के तुम्हारे पास रहेंगे और पैसे बचे वो अलग, और ऊपर से दहेज भी नहीं देना पड़ा। अब मेरे ये चारों दामाद ना जो कमाएंगे वो इस घर में भी आएगा। और सुन, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, सुखी सुखी जीवन बिता इन चारों के साथ। तू भी ऐश कर और मुझे भी शांति से रहने दे। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे खुश रह सकती हूँ मैं? कुछ तो सोचिए ना मेरे बारे में। आप तो ऐसे कर रही है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, अपनी बेटी नहीं। देख ज्यादा बकवास मत कर, समझी? और कैसे मैनेज करना है ना अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? और चुपचाप से खुशी खुशी जिंदगी बिता। क्यों दामाद जी, आप लोग तो खुश है ना? आप लोगों को तो कोई एतराज नहीं है ना कि चारों से इसकी शादी हो गई? अरे सासू माँ हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ 4 से शादी हो गई तो? अब देखिए हम तो अनाथ हैं, हमारे तो माँ बाप ही नहीं है। अच्छा हुआ शादी हो गई, नहीं तो शादी में हमारा भी तो खर्चा लग जाता बहुत ज्यादा। अब लड़की भी तो इतनी अच्छी है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे मैं खुद को लकी मानता हूँ कि सबसे पहले शादी मेरी हुई, फिर इन तीनों की। चलिए बढ़िया है, आप जाइए ना, अभी शादी की पहली रात है, आप क्या करोगी यहाँ? अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। और वैसे भी मेरा यहाँ पे क्या काम, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, तुम लोग मस्ती करो, मैं चलती हूँ। हाँ, और मैडम क्यों खुश नहीं हो शादी से? अरे बोलो तो। पीछे हटो यहाँ से, मैं इस शादी को शादी नहीं मानती। जाओ यहाँ से, अगर तुम माने नहीं ना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। जाओ यहाँ से। अबे यार पागल वागल हो गई है, शादी हुई है हमारी तुमसे। वैसे भी यार शादी वादी करती तो पैसा लग जाता, अब देखना फोकट में शादी होगी और क्या ही चाहिए, और तेरे जैसी लड़की मिल गई है। मैं बोलूं तो बोलूं भी क्या, मेरी माँ ने शादी कराई है। देखो तुम, देखो समझने की कोशिश करो तुम लोग। अरे अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती या कोई होता तो तुम्हें कैसा लगता? अगर तुम्हारी बहन के साथ 4 लड़के शादी करते तो समझने की कोशिश करो, ये जो सब भी हुआ अनजाने में हुआ। अरे अपनी माँ को समझाओ, हमको मत समझाओ, समझी? अब शादी उसने करवाई है, पहले मैं भी सोचा कि यार 4 लड़के और 1 लड़की, फिर मैंने सोचा नहीं यार मैं भी तो अनाथ हूँ, ऐसे पैसा वैसा लगेगा शादी में, इससे अच्छा कर लेते हैं भाई। और हाँ, घर जमाई बन के रहना, ये ऑफर तो मेरे को बहुत पसंद आया। देखो यार हमको ये ऑफर बहुत पसंद आया जब तुम्हारी माँ ने हमें ऑफर दिया कि भाई चारों शादी कर लो, हम तो खुश हो गए। अब फालतू में बकवास मत करो और हमारे यहाँ सुहाग रात है, थोड़ा मजे लेते हैं ना। क्या स्वागत लगा रखा है? देखो मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे मैडम देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं ये ऑफर खोना नहीं चाहता, बार बार नहीं मिलने वाला। अरे क्या डील लगा रखा है? खिलौना नहीं हो मैं कोई, इंसान हूँ, भावनाएं हैं मेरी भी। क्या बकवास करी जा रहे हो तुम लोग? अरे माना तुम्हारी भी भावना है, तुम खिलौना नहीं हो, लेकिन एक बात समझो ना, हमने कोई जबरदस्ती थोड़ी की है, वो तो तुम्हारी माँ ने शादी करवाई है। अरे मैडम देखो अब ना टाइम पास मत करो, ये लोग भी लाइन में लगे हैं, सुहागरात जो हमारी आई है अब। दूर हटो मुझसे। अरे रुक तो, अरे कब तक बचकर भागेगी? माँ ये किस जन्म का बदला ले रही हैं आप मुझसे? क्या हुआ? माँ 4 लड़कों से आपने मेरी शादी करवाई है, क्यों? हाँ तो ठीक है ना, अब देख तुम्हारे पापा नहीं रहे तो पूरी जिंदगी मुझे कितने कष्ट में निकालना पड़ा,
सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता था। अच्छा है, 4 पति है, एक टपक भी गया ना तो 3 तो रहेगा ना। ऐश कर, चल। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? शर्म भी आ रही है आपको? अपनी बेटी के साथ ये बकवास कर रही हैं आप? देखिए, मैं शादी को शादी नहीं मानती। भेजिए इनको सबको बाहर भगाइए, मुझे नहीं रहना इनके साथ। बेटी हो तो क्या हुआ, जो भी किया है कुछ सोच समझ के ही किया है ना। और आप तो माँ है ना, इतना तो दिमाग होगा आप में। आने वाले टाइम में अगर मेरा बच्चा हुआ तो मेरे दोस्त लोग पूछेंगे मैं क्या बोलूंगी, किसका बच्चा है ये? ए लड़की, कान खोल के सुन ले। आज तक मैंने तुमसे छुपाया, लेकिन लगता है आज बताना ही पड़ेगा। तू मेरी असली बेटी नहीं है। क्या? मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ? पर आपने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे बचपन में तुझे कोई छोड़ के मंदिर पे चला गया था और वहां से उठा के लाके मैंने तुझे पाला है। अब इतना खर्चा किया है तुम्हारे ऊपर, अब मैं तुम्हारे शादी में और भी खर्चा करना नहीं चाहती थी, समझी? ठीक तो है, ये चारों लड़के ढाबे में काम करते हैं, 15-15, 20-20 हजार रुपए कमा लेते हैं। मिला जुला के अच्छा खासा इनकम हो जाएगा तुम्हारा, तो ऐश कर। और क्या चाहिए तुझे? माँ मैं मानती हूँ, आपने मुझ पर बहुत खर्चा किया बचपन से लेकर आज तक, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा सब कुछ। फिर अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अरे अगर पैसों का इतना ही था आपको तो वही रहने देती ना, उठाया ही क्यों? क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब मैं क्या तुझसे पूछ के करूंगी? जो किया किया, अब जो कर दिया है ना, चुपचाप से उसको एक्सेप्ट कर और खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट, समझी? ज्यादा ना नखरा करने की जरूरत नहीं है। माँ कैसी बातें करी है, एक बार सोच कर तो देखिए। मेरी जगह आप होती, आपके माँ बाप आपकी 4-4 शादियां करवा देते, तब आपको कैसा लगता? चुप, ये क्या बोल रही है तू? बोलने से पहले सोचती भी है? देख, बहुत तमाशा कर लिया तुमने, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए तो, आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कह रही हैं, कैसे होने दूं मैं? चारों लड़के तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, जा उसे कैसे संभालेगी, कैसे मैनेज करेगी मुझे नहीं पता, वो तू सोच और तू उसको मैनेज कर। चुपचाप से चली जा, मेरा दिमाग मत खा। ठीक है माँ, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है ना, बहुत समझा लिया मैंने, अब और नहीं हो रहा मुझसे। जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, आपकी और उन चारों की कंप्लेन करने। हाँ हाँ, जा जाओ, बता दे। अरे बाहर तुम्हारी ही बदनामी होगी। और रहा प्रॉपर्टी में हिस्से की बात, तो तू ही मेरी इकलौती बेटी है, मैं तुझे हिस्सा ही नहीं दूंगी। फिर कंप्लेन करते रहना, समझी? और जिंदगी भर ना बिना प्रॉपर्टी की जिंदगी काटना, फिर सोचते रहना कि कहां से खाएगी पिएगी, क्या करेगी जिंदगी भर। जा जा, पुलिस कंप्लेन कर। ओ मैडम, अंदर चलो यार, आज शादी हुई है, पहली रात है, एक तो 4 पति है, जल्दी चल लो, लेट हो रहा है। चुप करो तुम, बकवास बंद करो, तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं, समझे? अरे सासू माँ, खुद समझा लो, कैसे जुबान लड़ा रही है। शादी के पहले दिन ऐसे बोलेगी, आगे जाके क्या हाल होगा इसका। ये कैसे बातें कर रही हो अंकिता? देख, मैंने तुझे पहले ही कह दिया है कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा पति है और पति के साथ ऐसे बातें नहीं करते, समझी? चलिए ठीक है। बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी तब से। चल अंदर। अरे चल, चल अंदर। धन्यवाद सासू माँ। शादी करके खुश नहीं हो क्या? तुमको शादी करके खुश नहीं हो क्या? हम तो भैया बहुत खुश है। इतनी अच्छी लड़की जो मिली है, तुमको पता है, अगर वही ढाबा पे हम लोग काम करते रहते ना, तो इतनी अच्छी लड़की तो सपना भी नहीं ले सकते थे। चलो बढ़िया है, किस्मत खुल गई हमारी तो। देखो, मैं तुम सबके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ये शादी तोड़ दो। मैंने क्या क्या सपने नहीं देखे थे कि शादी के बाद मैं खुश रहूंगी, मेरा पति ऐसा होगा वैसा होगा। ओ पैसे वैसे की बात मत करो, समझी? ओ हाँ, पैसे से याद आया, ये इस महीने का चारों का पगार है, 35,000 रुपया। लो रखो। अरे पकड़ो। मैं शादी को शादी नहीं मानती, समझे तुम? और तुम लोग ढाबे पे काम करते हो, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? देखो, तुम मानो ना मानो, जो मर्जी करो, ये पैसा हुआ तुम्हारा और हम हुआ तुम्हारे पति। अब इस सच को तो कोई झुठला नहीं सकता। माँ को भी पता नहीं क्या हो गया,
आज तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। अरे मुझे आज इतना बड़ा झटका लगा है ना कि मैं क्या बोलूं। और ऊपर से तुम लोग। ओहो, अब मेरी समझ में आया। लगता है मैडम को शर्म आ रही है। एक काम करो, तुम तीनों जाओ यहाँ से। शादी सबसे पहले मेरी हुई थी ना इसके साथ, पहले मेरी बारी। चलो निकलो यहाँ से। लो चले गए सब लोग। अब आओ। अरे आओ। चले गए सब। चलो आओ बैठो। अरे बैठो। अरे सुनो, ये पैसे रखो, हर महीने की पगार तुमको ही लाके देंगे। यार सच बताऊं, मैं इतना खुश हूं कि इतनी प्यारी बीबी मिली है। चलो अब पैसा को रखो और बेड पे आओ। वैसे तुम बिल्कुल खुश नहीं नजर आ रही हो, ऐसा क्यों? जबरदस्ती में शादी हो गई है? अरे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, प्यार की तो बात है, हो जाएगा धीरे धीरे। शादी के बाद भी तो प्यार होता है। और तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी बहुत है, चार चार पति प्यार करने के लिए। सही है। पहले आके प्रोग्राम कर ले थोड़ा सा, उसके बाद बता देना कि सबसे अच्छा पति कौन सा है। आओ। ए सोच कर रही हो? अरे आओ तो। अरे देखो, मान लेना चाहिए कि शादी हो गई है तुम्हारी, फालतू का मत सोचो, समझे? तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी कर लूं। अच्छा, बॉयफ्रेंड भी है? उसके साथ भी कुछ किए हो या फिर ऐसे ही था? हाँ, है मेरा बॉयफ्रेंड। अरे अभी तक मैं सोच रही थी कोई बात नहीं, घर वालों के खिलाफ ना जाओ, पर नहीं, हम मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हम मुझे भाग के शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ना तुम सुधरने वाले ना मेरी माँ। रुको, उसे अभी कॉल करती हूँ। हेलो रजत। हाँ अंकिता, यार मेरी माँ ने मेरी 4 लड़कों से शादी करवा दी है। ये क्या बात है? अच्छा रुको, मैं आ रहा हूँ। हेलो अंकिता, आवाज नहीं आ रही। हेलो रजत, फोन काट दिया। रुको, मैं अंशु को फोन करती हूँ। कितने बॉयफ्रेंड है भाई? एक और है? हाँ है, तुम्हें उससे क्या? हेलो अंशु। हाँ अंकिता। यार मेरी माँ ने ना मेरी 4 लड़कों से शादी करवा दी है। तुम मेरे से शादी करोगे? क्या? रुको मैं आ रहा हूँ, अभी ना ट्रैफिक लगा हुआ है। ट्रैफिक? हाँ हाँ रुको रुको, फोन करता हूँ। अंशु अंशु, काट दिया। क्यों फोन काट दिया क्या? मैं कह रहा हूँ टाइम मत वेस्ट करो, आओ इधर। देखो तुम ना बकवास करना बंद करो। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं मर ही जाऊं। ए लड़की रुको, अगर मेरे साथ यहाँ पे बेड पे नहीं आई ना तो याद रखना, तेरे कॉलेज में बात फैला दूंगा कि 4 लड़कों से शादी हुई है तेरी। फिर देख लेना, खुद ही संभाल लेना सब कुछ। इसलिए जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दे। बाहर किसी को पता नहीं चलेगा कि तू 4 के साथ शादीशुदा है। बाहर सिर्फ ये बताया जाएगा कि मैं ही तेरा पति हूँ, बाकियों का नाम नहीं लिया जाएगा, समझी? तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। ठीक है, तेरी मर्जी, जा मर जा जहर खा के, और क्या। क्या हुआ अंकिता, क्या ढूंढ रही हो? जहर ढूंढ रही हूँ, कहीं चूहे मारने की दवा मिल जाए तो उसे खाकर मर जाऊंगी। क्यों? तू ही तो कहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करूंगी। अब क्या हो गया? कर तो दिया। अच्छा, मैंने शादी कराने को कहा था, अपने बॉयफ्रेंड से शादी कराने को कहा था, ऐसे 4 लड़कों से नहीं। देख, फालतू का नाटक मत कर, समझी? ये मरने मराने की बात कहाँ से आ गई बीच में? माँ, अपनी जिंदगी ना मैं ऐसे खराब नहीं होने दूंगी। इससे अच्छा ना मैं अभी मर जाऊं। नई नई शादी हुई तुम्हारी, क्या बोलेंगे वो कि कैसी लड़की से मेरी शादी हो गई है? क्या तमाशा लगा रखा है? अब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे निकलोगे। आप जैसी माँ होने से अच्छा ना अनाथ ही ठीक थी मैं। तू ये फालतू बकवास करने से अच्छा है ना कि अंदर जा और उनके साथ बैठ बातें कर, समझी? बहुत बकवास कर ली तुमने। माँ बकवास बंद करी, जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपने मेरी। आप जैसी माँ होने से अच्छा ना मैं अनाथ ठीक थी। पता नहीं कैसे घर में आ गई मैं। बस करो अंकिता, बहुत हो गया तुम्हारा। और तुम इतना जानती भी हो कि यह सब आंटी जी ने क्यों किया है।
क्या मतलब? हाँ अंकिता, मैं बताता हूँ पूरी बात। तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ना, वो भी एक नहीं, 3-3 4-4 हर तीसरे दिन कंप्लेन आती थी तुम्हारी माँ के सामने कि तुम्हारी बेटी आज इसके साथ उस होटल में, आज उस होटल में। सोचो उन पे क्या बीतती होगी। पति तो बेचारे के गुजर गए और रह सके एक औलाद बची थी, और तू भी अगर ऐसी निकली तो उन पे क्या बीतेगी। बेचारी ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ के और लोगों से उधार मांग के तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाया था ताकि आगे जाके तुम अच्छे ऑफिसर बन सको, लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया और बाहर जाके पता नहीं किस किस के साथ क्या। आज सब बॉयफ्रेंड को फोन कर लिया, उठाया किसी ने फोन? सुनी तुम्हारी बात? आज तुम्हारी मजबूरी में कोई काम आया तुम्हारे? नहीं ना। काम कौन आएगा? तुम्हारे माँ बाप। और हाँ, कोई शादी नहीं करी है, ये सब एक नाटक था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, ताकि तुम सबक सीख सको। और उस दिन जब तुम्हारी माँ के पास कंप्लेंट आई कि तुम अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ होटल में थी, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई थी, सब थू थू कर रहे थे, तब तुम्हारी मम्मी मेरे पास आई, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा के दोस्त का लड़का हूँ, और आके रोने लगी कि बेटा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेटी तो हाथ से निकलती जा रही है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि उनके जीने का सहारा सिर्फ तू है, उनके पति तो इस दुनिया में है नहीं। क्यों कर रही थी अंकिता ऐसा तुम? फिर मैंने आंटी जी को आइडिया दिया कि आंटी जी इसको ऐसे सबक सिखाते हैं, शायद इसको थोड़ी अकल आए। और आज देख लिया अपनी आंखों से, सबको फोन मिला के देख लिया ना, सुनी किसी ने तुम्हारी बात? अंत में काम कौन आते हैं? अपने माँ बाप। कम से कम उनकी इज्जत करो। मतलब ये सब सिर्फ एक झूठ था और हमारी सच में शादी नहीं हुई है? हाँ, ये कोई शादी असली नहीं हुई है, वो सब मेरे दोस्त हैं और तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। माफ करना अगर इस प्लान में कुछ गलत बोल दिया हो तुम्हें तो। और हाँ, तुम्हें सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम सुधरे नहीं। बाकी जो करना है करो, तुम्हारी इच्छा है, हमारी तरफ से जितना हो सकता था हमने किया। और हाँ, अगर माँ को ऐसा ही दुख देना है तो कोई जरूरत नहीं उनके साथ रहने की, बाहर जाओ, रह लो जिसके साथ भी रहना है, और माँ को मैं रख लूंगा अपने साथ। कम से कम खुश तो रहेंगी मेरे साथ, बेचारी वैसे जिंदगी से थकी आ रही है, और तुम ऊपर से उन्हें और दुख दे रही हो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मुझे देखो, मैं आपसे लड़ रही थी, झगड़ रही थी, आपकी बातों को अनसुना कर दिया। माफ कर दीजिए माँ, कितना गलत समझ रही थी मैं आपको। मैंने एक बार को ये तक नहीं सोचा कि आप मेरी जिंदगी बर्बाद थोड़ी करेंगी। माँ, मेरे जैसी बुरी औलाद नहीं हो सकती। मैंने आपको कितना परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए ना, आगे से ये सब नहीं होगा। हाँ अंकिता, मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन मैं करती भी क्या? तू मेरी एक भी बात नहीं सुन रही थी। पता नहीं कौन कौन से लड़कों के साथ तू उठती बैठती थी, कहाँ कहाँ जाती थी। मेरे लाख मना करने पे भी तू एक ना मानी मेरी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं बहुत तंग आकर इनके दोस्त के पास गई, तब इसने मुझे आइडिया दिया कि जब सीधी उंगली से बात ना बने ना, तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। और तुम्हें इस तरह सबक सिखाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि तू किसी तरह समझ ही नहीं रही थी, समझने को तैयार ही नहीं थी। करती तो क्या करती? मोहल्ले में बदनामी हो रही थी, वो अलग, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, वो अलग। तेरे सिवा मेरा है ही कौन? किसके सहारे मैं जीती? चल, कम से कम तुझे पता तो चला कि तूने क्या गलती किया। मुझे माफ कर दे। और हाँ, तू मेरी सगी बेटी है, कोई सौतेली वोतेली नहीं है, समझी? वो तो मैंने झूठ कहा तुझे सबक सिखाने के लिए, ताकि तुझे समझ में आ सके कि माँ बाप नहीं होते हैं ना, तो दुनिया कितनी अंधेरी हो जाती है। तो यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट्स भर भर के कर दो। और यार प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज फॉलो कर दो, फॉलो का बटन दबा दो यार, प्लीज दबा दो यार, फॉलो कर दो, प्लीज कर दो। और इस वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, अभी तक शेयर नहीं किया ना, कर दो प्लीज, और फॉलो कर दो। लव यू ऑल। अभी तक भी नहीं किया शेयर, कर दो, फॉलो कर देना। लव यू ऑल।